बिहार चुनाव में महिला युवा पर फोकस है। बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। मंच से लेकर जनसभाओं तक हर जगह वादों और दावों की बहार है। इसी बीच बिहार चुनाव के लिए एनडीए के वादों की भी लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी गई है। पूरी खबर देख लीजिए। महागठबंधन के बाद अब एनडीए ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पटना के होटल मौर्या में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और एचएएम नेता जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने घोषणा पत्र एक साथ जारी किया। लेकिन उसके तुरंत बाद सभी नेता चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। क्या क्या किया है बता देता हूं। सिर्फ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रुके रहे और मैनिफेस्टो पढ़कर जानकारी दी। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है, जैसा कि हर बार देते हैं। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में GYAN मतलब ज्ञान पर फोकस किया है, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को लेकर एनडीए के घोषणा पत्र में बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। किसानों को हर महीने 3,000, 7 एक्सप्रेसवे, मुफ्त बिजली, इलाज, पक्के मकान और कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि बढ़ाने समेत एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में 25 वादे किए हैं। इससे पहले मंगलवार को ही महागठबंधन ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी प्रण दिया है। तेजस्वी प्रण में भी हर परिवार को सरकारी नौकरी, पेंशन, मुफ्त बिजली समेत 25 बड़े वादे किए गए। तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए क्या कहा है, सबसे पहले आपको ये सुना देते हैं। सुनिए। हर युवा को नौकरी, 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना। और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। 9,000 रुपया सभी बिहार के किसानों को हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। दवा की व्यवस्था हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बने, किसानों का आय दुगुना हो, मजदूरों को राहत और सम्मान दे, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन मुक्त बिहार की जनता इस बार चाहती है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम बिहार की सरकार, बिहार एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। जितनी बातें हम लोगों ने कही है, जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर कर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे और बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का काम करेंगे। महागठबंधन हो या एनडीए, सभी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने भी बिहार की युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए दिल खोलकर ऐलान किया है। और अब एनडीए ने भी अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा है। चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं महागठबंधन और एनडीए के घोषणा पत्र में क्या बड़े बड़े वादे किए गए। देखिए, सबसे पहले बात युवाओं पर किए वादे की कर लेते हैं। तेजस्वी प्रण हो या एनडीए का संकल्प पत्र, दोनों ही मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि बिहार के हर परिवार में 1 सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और अब एनडीए ने भी अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा कर दिया। साथ ही महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों ही गुटों ने अपने घोषणा पत्र के जरिए महिलाओं को साधने की कोशिश की है। तेजस्वी प्रण में जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया है और अब एनडीए ने भी सीएम महिला रोजगार योजना के महिलाओं को 2 लाख तक सहायता राशि देने का वादा किया है। साथ ही एनडीए ने 1 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य भी रखा है। अब बात गरीबों की कर लेते हैं। तेजस्वी प्रण में गरीबों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया गया है, जबकि गरीबों को 25 लाख तक मुफ्त इलाज का भी वादा है। उधर एनडीए ने भी अपने घोषणा पत्र में 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है और गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज का वादा भी किया गया। अब बात किसानों की कर लेते हैं। किसानों को क्या वादा किया है इन लोगों ने। किसानों को लेकर महागठबंधन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी है। उधर एनडीए ने किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करने का वादा किया है और सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी गई है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि जितना बिहार का बजट नहीं है, उससे ज्यादा वादा सभी पार्टियां बिहार की जनता से कर रही हैं। महागठबंधन के बाद अब एनडीए के वादों का पिटारा भी खुल गया है। बिहार में एनडीए के संकल्प पत्र को लेकर नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए।
बिहार के विकास का प्रारूप है। बढ़ता बिहार, विकसित बिहार। 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो खत्म हो गया है। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था। एनडीए का मैनिफेस्टो यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गारंटी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का विश्वास, इसको कहते हैं एनडीए का मैनिफेस्टो। अब 20 साल बाद क्या संकल्प पत्र ला रहे हैं? 20 साल का रिपोर्ट कार्ड तो दीजिए, आपने किया क्या? बही खाता तो खोलिए, फिर लाइए ना अपना नया मैनिफेस्टो। इन संकल्प पत्रों के, घोषणा पत्रों के, वादों के, प्रण के पीछे का जो झूठ है उसको दिखाता है। इसका कोई महत्व नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई ये देख भी रहा है कि आरजेडी का या एनडीए का, जदयू का क्या संकल्प पत्र है या क्या घोषणा पत्र है। संकल्प पत्र में सभी वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है और हमारी सरकार सभी वर्गों के लिए निरंतर काम कर रही है। तेजस्वी जी ने साफ साफ कमिटमेंट किया, उतना साफ साफ कमिटमेंट करके दिखाओ, नहीं कर पाए। सभी पार्टियों के वादों को विस्तार से आपको सुना दिया, लेकिन बिहार में चुनाव के बीच एक गोलीकांड ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। जेडीयू की मुश्किलें बढ़ गई। अभी कुछ देर पहले बिहार से कुछ मित्रों से मेरी फोन पर बात हो रही थी। ये मामला बहुत बढ़ने वाला है। बिहार के मोकामा में चुनावी रंजिश के चलते जनसुराज पार्टी के नेता दुलार चंद यादव की गुरुवार को दिन दहाड़े गोली मारकर और गाड़ी से कुचल कर हत्या कर दी गई। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया और इस हत्या का आरोप जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता और सोशल मीडिया में पूरे बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा वायरल अनंत सिंह पर लगा है। इस मामले में अनंत सिंह और उनके 2 भतीजों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर दुलार चंद के समर्थक सड़क पर उतर गए और इंसाफ की मांग के लिए प्रदर्शन करने लगे। हत्या के बाद दुलार चंद यादव के समर्थकों में भारी आक्रोश है और उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। शव यात्रा के दौरान गुस्साए समर्थकों ने अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस से भिड़ गए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। ये घटना मोकामा में चुनाव से ठीक पहले हुई है, जिससे शांतिपूर्ण मतदान कराना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। लालू यादव के करीबी दुलार चंद की हत्या से बिहार में चुनावी माहौल कैसे अशांत हो गया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। बहुत कुछ आप समझ सकेंगे, देखिए। किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए। अब ये जंगल राज नहीं है, ये गुंडा राज नहीं है, तो क्या है? जिनकी हत्या हुई वो भी एक दुर्दांत अपराधी थे। अब क्यों हुआ है ये तो जांच का विषय। राजनीति में कहीं खूनी खेल का जगह नहीं है। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया। खून तैयारी सूझबूझ के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में से हो जाए। सूझबूझ का ही खेला है। 21 बरस पहले की एक अलहदा घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना का कल आप मुजफ्फरपुर में जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, और आपके बोलते वक्त मोकामा में ये घटना होती है। कौन सा राज प्रधानमंत्री जी? सीधे मुद्दे की बात यह है कि बिहार में मोकामा में हुए दिन दहाड़े मर्डर का मामला बहुत बढ़ गया है। अब देखना है कि चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलता है। बिहार में और कुछ रह गया है तो सीधे अपने सहयोगी अमृत तिवारी के पास चलते हैं। लेकिन ये जो दुलार चंद की हत्या है, मुझे लगता है चुनाव तक ये मामला गूंजता रहेगा। सारे विपक्षी दलों को हमने सुनते बोलते यही सुना कि जंगल राज की बात कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? बहुत आगे बढ़ गया है मामला। अमृत। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए अभी तो एक शेर है उर्दू में कि इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या।
दरअसल ये हो तो होना ही था, क्योंकि देखिए पिछले ही दिनों ही हमने विस्तार न्यूज़ के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी, हमने दिखाया भी था कि एडीआर की रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि कितने दागी नेता जो हैं वो इस चुनावी मैदान में खड़े हैं। एडीआर की रिपोर्ट में ये कहता है, अभी तेजस्वी यादव कह रहे थे कि किस प्रकृति के लोगों को खड़ा कर दिया। उनकी ही पार्टी से 76% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हत्या, लूट, बलात्कार के मामले दर्ज है। ऐसे प्रत्याशी आरजेडी के पास हैं। 95% सीपीआई-एमएल के जो प्रत्याशी हैं जो दागी हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ से भी 63% जो है अपराधी बैकग्राउंड के लोग चुनाव में खड़े हैं। अब चुनाव में जब कोई अपराधी बैकग्राउंड का आदमी खड़ा होगा तो वो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देगा ही देगा। अनंत सिंह को जानते हैं आप, सूरजभान सिंह को जानते हैं आप, अभी जिनकी जो दुलार चंद की जो हत्या हुई उनकी भी पृष्ठभूमि इसी तरह की रही, दबंग की रही है। बाहुबली ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है, हालांकि इसके जो नीचे जो छवि होती है वो अपराधी की ही रहती है। मोकामा एक इस तरह से हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि वह सिर्फ वहां पे दंगल इस बात का नहीं है कि एक चुनावी दंगल हो रहा है, वो एक ईस्ट ऑफ शिकागो जिसको कहा जाता है जो अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगे। एक तो प्रत्याशी बनाने पर ही सवाल उठ रहा था। अनंत सिंह पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में वायरल हैं और अब अनंत सिंह पर ही हत्या का आरोप, वो भी लालू यादव के करीबी। बहुत आगे जाने वाली है ये खबर, बहुत चर्चा रहेगी पूरे चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद आप।